तो संख्या सादृश्यता मतलब कि नंबर एनालॉजी में हमको क्या चेक करना है। कोई भी सवाल दिया गया है तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ है क्या। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। फिर आप देखो अगर ये वाला नहीं लग पा रहा है ट्रिक तो फिर आप देखो सम विषम। सम विषम इवन ऑड। और इसके बाद आप क्या चेक करोगे ये भी अगर नहीं लग पा रहा है ट्रिक तो आप ये देख लो वर्ग है क्या या फिर घन है क्या किसी संख्या का। मैं कल आप लोग को लिस्ट भी भेजी थी ना वर्ग और घन का, वो याद करना पड़ेगा। और अगर इसमें से भी आपका ट्रिक नहीं लग रहा है तो आप क्या करोगे, जोड़ घटाओ गुणा भाग ये जो होते हैं ना ये सब करके देखना पड़ेगा। मतलब हर सवाल में अलग अलग टाइप का ट्रिक लगा के देखना पड़ेगा। पर इसी क्रम में आप लोग चेक करते जाना। पहला क्रम देखना अभाज्य संख्या वाला तो नहीं आ रहा है, अगर उसमें से नहीं हो पा रहा है तो ये फिर ये ऐसे इस तरह तरीके से ना। चलो पहला सवाल लेते हैं हम लोग, एक सिंपल सा सवाल। रुको इससे पहले एक और सवाल करते हैं तब इस पे जाएंगे ना। ये एक और सवाल मैं पहले ले लेती हूँ, इस सवाल को पहले करते हैं। सबसे आसान वाला को पहले ले लेते हैं। चलो अब आप लोग देख के मुझे बताओ कुछ समझ में आ रहा है, इन दोनों संख्या का क्या संबंध नजर आ रहा है। कुछ भी जो आपको समझ में आ रहा है वो बता सकते हो। कुछ समझ में आ रहा है इन दोनों की संख्या, इन दोनों संख्या का क्या संबंध है। एक तो ये हो सकता है दो में एक जोड़ा तो तीन आया, ये हो सकता है ना। तो अगर ये वाला तुम लॉजिक लगाओगे यहाँ पर, दो में एक जोड़ा तीन आया तो पांच में एक जोड़ा छह आएगा। लेकिन यहाँ पे छह मुझे ऑप्शन में नहीं दिखता है। मैंने क्या 7 बताया था आएगा। सबसे पहले। हाँ कुछ बोले क्या। बताओ बताओ क्या बोले। 7 आएगा मैम आंसर उसमें। हम्म। क्यों आएगा साहब। विषम संख्या। हाँ विषम तो है, यहाँ पे अभाज्य संख्या वाला लग रहा है ना। वैसे हाँ विषम भी आप बोल सकते हो, अभी विषम संख्या यही है। लेकिन यहाँ पे विषम नहीं है ना, दो के दो तो आपकी सम संख्या है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अभाज्य संख्या वाला नियम है। अभाज्य संख्या याद है, प्राइम नंबर। जी मैम। तो संख्या सिर्फ खुद से भाग जाती है और एक से भाग जाती है। तो कौन कौन सी संख्या होती है, दो, तीन, फिर उसके बाद चार भी नहीं हो सकता, 5, पांच होता है। 7, हाँ फिर सात, आठ नौ भी 10, नहीं होगा, दस भी नहीं होगा, 11, ग्यारह 11, होगा। ठीक है। 13। तो हाँ ठीक है चलो आगे वैसे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे देखो दो एक अभाज्य संख्या है, उसके जस्ट बाद वाली अभाज्य संख्या है तीन। ठीक है। तो आगे क्या दिया है, पांच, पांच भी एक अभाज्य अभाज्य संख्या है। तो यहाँ मैं उसके जस्ट बाद वाली अभाज्य संख्या लिखूंगी तो वो है सात। ठीक है, यहाँ पे ये वाला लॉजिक लगा। चलो इसके बाद एक और सवाल देख लो।
चलो ये बताओ इसमें क्या आंसर आना चाहिए। ऑप्शन बी 15। 15। और कोई आंसर। नहीं मैम 15 नहीं आएगा, 17 आएगा उसमें। क्योंकि 15 तो अभाज्य संख्या नहीं होती ना। इसका सही जवाब है 17। हेमा बबली समझ में आ रहा है कि क्यों आया 17। यस मैम। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या 11 है। तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी, सॉरी 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या 17 होगी ना। 14 नहीं होता है, 14 तो नहीं होता ना, 15 भी नहीं होता, 16 भी नहीं होता। तो 17 आएगा अगली अभाज्य संख्या। एक और सिंपल सा सवाल कर लेते हैं। चलो ये देखो, चलो थोड़ा दिमाग लगाओ तो कि इसमें 46 क्या आएगा मैम। लगा। हम्म। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्यों, क्योंकि 3 का यहाँ पे घन किया है ना। 3 का घन 27, देखो वर्ग घन भी आपको चेक करना है। 3 का घन 27 है, तो 4 का घन देख लो आप, 64 आएगा। मैं मुझे दिख रहा है ऑप्शन में, तो फिर मैं टिक कर दी। ये भी एक टाइप है, घन भी आ सकता है। चलो ये वाला देखो, 11 यहाँ पे 121, यहाँ पे है 9, और यहाँ है क्वेश्चन मार्क। चलो यहाँ बताओ क्या आएगा। ऑप्शन सी 81। ऑप्शन सी सही जवाब है, क्योंकि 11 का यहाँ पे वर्ग किया है ना। वर्ग कर दो, 121 आ गया। तो इधर 9 का वर्ग कर दो तो 9 या 81 आ गया। ये मैं एकदम सिंपल प्रश्न का प्रकार बताने के लिए समझा रही हूँ ना। इतना सिंपल क्वेश्चन शायद ही आए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ट्रिक्स देखते हैं कि कैसे कैसे ट्रिक्स होते हैं ना। इतने ट्रिक्स होते हैं, इतने ट्रिक्स होते हैं कि आप लोग सीख नहीं पाओगे, इतना ज्यादा इसमें आता है ना। इसलिए मैक्सिमम हम लोग जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, क्योंकि लॉजिक कई तरीके से लगता है। मैं अलग लॉजिक लगा सकती हूँ, आप अलग लगा सकते हो, और आंसर आ सकता है। चलो ये वाला सवाल अब करते हैं ना। 2 और 5 का क्या संबंध है। सेम ऐसा ही संबंध यहाँ पे होगा, तो इनमें से कोई आंसर आएगा, है ना। अब थोड़ा ध्यान दो कि किस टाइप का संबंध हो सकता है। ये मैं बता देती हूँ ना। देखो 2 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, और 2 और 5 के बीच एक अभाज्य संख्या आती है, वो कौन है, 3। तो 2 और 3 को जोड़ दे अगर, तो 5 आ जाता है। इसको और 3 को जोड़ने पे ये आता है मेरा, ठीक है। तो ऐसे ही हमको सोचना है कि इसमें मैं इसकी जस्ट अगली अभाज्य संख्या क्या लूं और उसको जोड़ दो, तो यहाँ पे ऑप्शन मेरा ए। आंसर है। हाँ, 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 7, तो 7 5 12। तो इस टाइप का भी आ सकता है ना। हमको इसको देख के समझना है
कि क्या क्या संबंध हो सकता है। अपने को लॉजिक लगाना है और लॉजिक लगा के फिर इधर ऑप्शन भी देखना है कि वो लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है। ऑप्शन तो सही रहता है, हो सकता है आप लॉजिक गलत बना सोच रहे होंगे, हाँ। आप सीधा सीधा ये भी लॉजिक सोच सकते हो, कोई ये भी सोच सकता है कि देखो 2 में 3 जोड़ा तो 5 आ गया, तो ऐसे में 5 में 3 जोड़ दूं तो 5 3 8 आएगा, लेकिन 8 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ऐसा लॉजिक का भी सवाल हो सकता है ना। अगर यहाँ पे ऑप्शन 12 न देकर के 8 दिया होगा तो मेरा वो भी लॉजिक हो सकता है। 2 धन 3 सीधा सीधा 5 हो गया, तो 5 में भी 3 जोड़ दो तो आ जाएगा 8। अगर ऐसा ऑप्शन दिया, ऑप्शन के हिसाब से आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि लॉजिक तो कई हो सकता है। अब सामने वाले ने क्या देख के पेपर सेट किया, उसको उसने क्या लॉजिक लगाया है, वो आपको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। एक ये वाला सवाल करते हैं। ये भी थोड़ा अलग है ना। 93 है ना, इधर 84, 16 और 93। अब ये सोचो कि 84 में ऐसा क्या किया है कि 16 आया है। आप इन दोनों संख्या को जोड़ के भी कर सकते हो, कुछ ना स्क्वायर लगा सकते हो, वर्क कर सकते हो, कुछ भी करके आप देख लो, प्लस माइनस गुणा भाग जो करना है आप करके देखो, और ऐसा कुछ करो कि 16 आए, और 16 आ जा रहा है तो वही ट्रिक इधर लगा के देखो, और इधर लगा के फिर ऑप्शन चेक करना है कि हाँ मेरा ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपका ट्रिक गलत है। कुछ आइडिया आ रहा है कि क्या ट्रिक लगाया होगा। अब ये सिंपल वाले सवाल नहीं है ना, थोड़ा सा कुछ कुछ इसमें और किया हुआ है, एकदम सिंपल नहीं है। जैसे शुरू शुरू में मैंने बताया था 3 का क्यूब कर दिया, 3 का घन कर दिया तो 27 आ गया। उतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, बन सकता है बिल्कुल। देखो यहाँ पे क्या ट्रिक लगाया है, कुछ भी ट्रिक लग जाता है। देखो पहले समझो इसको ना, 8 है और 4 है, नंबर कैसे अलग अलग करके भी कर लेते हैं। ट्रिक लगा के देखो, ट्रिक लगाने में क्या जाता है, 8 4, तो 8 में से 4 को घटा दिया तो क्या बचा, 4 बचा। अब आप सोचो 4 को मैं क्या करूं कि 16 आएगा, तो 4 का वर्ग कर दूं तो 16 आ गया। ट्रायल एंड एरर है ना ये, ट्राई करते जाओ और चेक करते जाओ। अब मैं इस पे ट्राई करके देखती हूँ क्या ये ट्रिक इस पे लागू होगा। यहाँ 8 और 4 था तो यहाँ क्या है, 9 और 3 है, तो मैं 9 में से 3 को ऑप्शन घटा बी दूं। आएगा मैम। ऑप्शन बी है ना, देख लेते हैं। 9 में से 3 घटाया तो 6, 6 का वर्ग मतलब 36। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी याद नहीं कर सकते हो कि अच्छा ऐसा वाला ट्रिक लगा याद कर लूं, इस सवाल में ऐसा ट्रिक याद कर लूं, ऐसा नहीं कर सकते हो। अपना खुद का ट्रिक बनाना पड़ेगा, खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा हर सवाल में। जल्दी से समझ में आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको 2 3 ट्रिक भी ट्राई करना पड़ सकता है ना। चलो एक और, बबली समझ में आ रहा है, हेमा आ रहा है। आ रहा है ना। ये देखो ये भी थोड़ा अलग टाइप का है। 5 के साथ ऐसा क्या किया होगा कि 24 आया मैम होगा। ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी,
का स्क्वायर 25 माइनस 1 तो 24। बिल्कुल सही जवाब ना, ऑप्शन बी। तो 5 25 तो 25 होता है, तो 25 में से एक घटा दिया, मतलब 5 का वर्ग करके तो 25 आया, एक घटा दो तो 24 आया। यही इस पर भी लागू करके देख लें। 8 का वर्ग कर दो 64, एक घटा दो 63, है ऑप्शन में 63। अच्छी बात है, आगे आंसर। चलो ये एक सवाल देखिए। ये है 16, नंबर 16, और ये है 4, और यहाँ पे है 9, और यहाँ है क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन में है मेरा 1 3। ऑप्शन बी आएगा मैम 3। 3 आएगा? नहीं नहीं, एक सेकंड ना, इस वाले सवाल में नहीं, ऑप्शन में 3 नहीं है। 20 और 16, 3 नहीं है, यहाँ पे 3 रहता तो 3 आता, सही बोली। ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ना, क्योंकि यहाँ वर्क किया हुआ है ना। अब यहाँ पे मेरे पास 3 है ही नहीं ऑप्शन में, तो फिर मैं क्या करूँ? तो कुछ और लगाना पड़ेगा फिर, कि ये ऑप्शन में से ही मुझे उत्तर देना है ना, अलग से तो मैं उत्तर नहीं दे सकती। मैं ये तो नहीं बोल सकती कि ऑप्शन गलत है। यहाँ पे मुझे 4 का वर्ग दिख रहा है, तो 9 इसका वर्ग होगा, 3 का वर्ग होगा, पर यहाँ उत्तर ही नहीं दिया है, उत्तर गलत है। ऐसा नहीं बोल सकते हो, ये लॉजिक है ना। यहाँ पे देखो कितना कैसा लॉजिक लगा हुआ है। देखो 16 और 4, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 ऋण 2। इन दोनों का अंतर क्या है? 2। इधर भी सेम वैसे करके देखते हैं। 9, और यहाँ जो भी आएगा, 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग। तो 3 में से मैं ऐसा क्या घटाऊं कि अंतर 2 मिले मुझे? 3 में से मैं क्या घटाऊं कि अंतर एक 2 मिले? एक एक। एक। हाँ, तो एक, अगर एक का वर्ग करूँ तो भी एक ही आएगा, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन एक है। देखो कितना अलग अलग टाइप का लॉजिक है ना। आप सोच भी नहीं सकते हो कि अरे ऐसा भी लॉजिक हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन जितना ज्यादा करोगे उतना आपका लॉजिक जो है बहुत अच्छा होता जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और लॉजिक अच्छे से लगा पाओगे आप लोग। ये एक सवाल है, इसमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर दे चाहे उधर दे, जो संबंध इनका होगा वही संबंध इनका होगा। ये भी एक अलग ही टाइप का सवाल है। कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि इन नंबर से 7 आ जाए, इन नंबर में ऐसा क्या कर सकते हो कि 7 है? जोड़ना घटाना कुछ भी कर सकते हो, आप करके देखो। एक चीज मैं ट्राई करके देखती हूँ, ये तीनों नंबर को मैं जोड़ लेती हूँ। 5 धन 6 धन 3, तीनों नंबर को मैं जोड़ के देखती हूँ।
क्योंकि इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़े नंबर को मैं 7 कैसे लाऊंगी, तो कुछ छोटा करना पड़ेगा ना हमको। तो जोड़ के देखते हैं, गुना करेंगे तो और बड़ा है। ऑप्शन डी 8। ऑप्शन 8। चलो देख लेते हैं। 6 3 9 10, 14 आया ना जोड़ने पे। अब 14 से मुझे दिख रहा है कि 7 कैसे बन सकता है। इसको मैं 2 से भाग दे दूं, तो 2 से भाग दे दूं तो 7 आ गया। तो ये मेरा लॉजिक आया ना। वही सेम लॉजिक मैं यहाँ लगाती हूँ। इस नंबर को जोड़ दूं, 1 9 6, 9 1 10 6 16। 16 को मैं 2 से भाग दे दूं, आधा कर दूं इसको, तो आया 8। वंदना ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसका उत्तर 8 है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यस मैम। चलो एक और थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। देखो बड़ा बड़ा नंबर है ना। इस नंबर में ऐसा क्या किया गया है कि ये नंबर मिला। ध्यान से देखो, इजी है, एकदम इजी है। बस थोड़ा सा एकदम ज्यादा भी दिमाग को बहुत ऊपर लेवल तक एकदम मुश्किल वाला नहीं सोचना, पहले थोड़ा आसान वाला सोच के देखो। कभी कभी ट्रिक बहुत आसान होता है, लेकिन हम लोग बहुत मुश्किल वाला सोचने लग जाते हैं। किसी को आइडिया आ रहा है। मैम चलो ऑप्शन मैं बी। लिख लेता हूँ। ऑप्शन बी। यस मैम। हाँ बिल्कुल सही जवाब है वंदना। क्या की वंदना, इसमें कैसे आया ऑप्शन बी। मैम जैसे कि 1 4 6 7 5 है ना, तो हम्म। उसके बाद वाला मतलब संख्या एक छोड़ के एक संख्या, एक में एक छोड़ेंगे तो दो छूट के तीन, फिर चार में एक छूटेगा पाँच, छह में एक छूटेगा आठ, सात में एक छूटेगा नौ, पांच में एक छूटेगा सात। गुड, बिल्कुल सही जवाब ना। या ये बोल सकते हो कि इसमें दो दो जोड़ते जाए, है ना। 14 675 है। सभी संख्या में अगर आप दो जोड़ दो, 1 2 3, 4 2 6, 6 2 8, 7 2 9, 5 2 7। ये देखो, वैसा ही इसको कर दो। 35 275, दो जोड़ दो, 3 2 5, 5 2 7, 2 2 4, 7 2 9, 5 2 7, 57497। एकदम आसान ट्रिक था ये। पर बड़ी संख्या देख के हम लोग थोड़ा वो सोचते, घबरा जाते हैं ना कि अरे अब इसमें क्या लगाएं, गुना भाग क्या करें। ज्यादातर बड़ी संख्या में जोड़ घटाव ही रहता है, तो थोड़ा ध्यान देना। अगर बड़ी संख्या आ रही है तो जोड़ घटाव पहले ट्राई करके देखो। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। चलो ध्यान से देखो कि क्या संबंध है दोनों पदों में। इन दोनों में क्या संबंध नजर आ रहा है।
वही संबंध लगा के हमको अगला पद निकालना है। समझ पा रहे हो क्वेश्चन देखिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप पूरा पूरा इसको जोड़ते बैठो, इसको पूरा जोड़ते बैठो। आप ऐसे दो दो करके भी कर सकते हो। एक मैं हिंट दे रही हूँ ना, दो दो करके भी कर सकते हो, ऐसे हाफ करके ऐसा भी ट्रिक सोच सकते हो। एक हिंट है आप लोग के लिए, आप सॉल्व करके देखो। कुछ आइडिया आ रहा है? 15 और 30 का क्या संबंध लग रहा है मुझे? आधा करके देख लो। 15 और 30, 15 30 है ना, तो इसको आधा ना करके देख लो। 15 और 30 का क्या संबंध है? इसको डबल मैम कर दिया, ऑप्शन दुगना। ए आएगा 16 32। गुड, सही जवाब। मैम इसमें ऑप्शन है कि 15 15 दूनी 30 और 34 दूनी 68, 42 दूनी हाँ 84 गुड तो 16 दूनी 32। गुड गुड, डबल किया हुआ है ना, 16 दूनी 32। सही जा रहे हैं वंदना, बिल्कुल। तो ऐसे करके हम लोग को ट्रिक निकालना है और उसको लागू करना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर बिल्कुल जवाब आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, 69, 52। चलो सोचो तो थोड़ा, क्या लग रहा है इसमें, क्या हो सकता है? ये भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगा के कर सकते हो। एक बार ट्राई करके देखो आप लोग। मैम ऑप्शन बी आएगा क्या 76? नहीं, बी नहीं आएगा। तो 78 आएगा मैम। 75 आएगा, हाँ सही जवाब। इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? 46 को मुझे 69 बनाना है, ठीक है, इस पे ये लाना है, तो कैसे कर सकती हूँ? देखो एक तो सीधे सीधे मुझे क्या लगेगा, 46, 46 और 69 का क्या संबंध है? देखो हम ये कर सकते हैं इसको, 46 को हाफ कर दो, 46/2, तो आ गया मेरा 23। अब 23 में मैं क्या गुना करूँ कि ये नंबर आए? तो मुझे दिख रहा है 2 तिया 6, 3 तिया 9, मतलब 3 का गुना करूंगी तो 69 आएगा। ये लगा के देख लो, इस पे 52 पे काम कर रहा है कि नहीं। तो 52 का पहले आधा कर दो, आधा किया, 2 दूनी 4, 2 छके 12, और उसको 3 से गुणा करो, 6 दिया 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 78। तो दो चीजें भी हो सकती है, किसी चीज का गुना हो सकता है, फिर उसके बाद प्लस माइनस हो सकता है।
या किसी का वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, फिर प्लस माइनस हो सकता है। कुछ भी करके हमको इसको हल करके ये आ जाए ऐसा निकालना है, और वही सेम चीज यहाँ पे भी नियम लागू हो, और फिर लागू करके जो जवाब आता है वो जवाब इसमें से ही होना चाहिए, तब आपका ट्रिक सही है। अगला है 24,416, और यहाँ पे आएगा 42, 42। कुछ भी दिमाग लगाओ और सोचो 24 से 416 कैसे आ सकता है। 24 को मैं 416 कैसे बना सकती हूँ? देखो इसमें कैसे किया है, इसमें भी तो है, टुकड़े में करके किया है ना। 2 4, 24 है ना, तो 2 को यहाँ लिख लो, 4 को यहाँ लिख लो। अब मैं दोनों का अलग अलग वर्ग करती हूँ, 2 का वर्ग 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 416। अब लगाओ, क्या उत्तर आ रहा है? 42 पे लगा के देखो। चलो लगा के देखो 42 पे। चलो बताओ जल्दी जल्दी। ऑप्शन डी आएगा मैम, 164। 164। 42 को भी मैं क्या करूंगी, 4 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4, 164। तो अलग अलग करके भी ट्राई करके देखना है ना। इसी भी तरीके से आपको सोचना है, बहुत सारा आपका मतलब दिमाग जो है ना हर तरफ दौड़ना चाहिए। ये नहीं हो सकता एक ही चीज में अटक के नहीं रह जाना कि अरे मैं 24 का स्क्वायर कर दूं क्या, या इसका वर्ग कर दूं क्या, या इसको किसी चीज से गुणा कर दूं क्या। हर टाइप का आपको लॉजिक लगा के देखना पड़ेगा कि ऐसे में आ रहा है कि वैसे में आ रहा है, क्या कर दूं कि आ जाए। चलो एक ये भी सवाल देख लेते हैं। 36, 18, और यहाँ पे है 72। सोचिए 36 से 18 कैसे बना होगा। तो उसी प्रकार 72 से क्या बनेगा। एक तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 36 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 18 आएगा, लेकिन 72 को 2 से डिवाइड करूं तो यहाँ ऐसा कोई भी उत्तर मुझे नहीं दिख रहा है, तो वो वाला लागू नहीं हो सकता। और यहाँ पे ऑप्शन में 36 होता तो मैं 36 पे टिक लगा देती।
क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो वाला ट्रिक लागू हो जाता ना, इसको आधा कर दो 18 हो गया, 72 को आधा कर दो 36 हो गया, लेकिन यहाँ कुछ और लगेगा। 36 से ऐसा और क्या कर सकते हो कि 18 बन जाए, क्या कर सकते हो, दिमाग लगा थोड़ा। 36 है, उसमें ऐसा क्या कर सकते हो कि 18 बन जाए। मैम ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन ए 14, यस, सही जवाब है ये भी। 18, 7 दूनी 14। गुड। दोनों अंकों को गुणा कर दो तो 18 आ गया, वैसे ही 7 और 2 को गुणा कर दो तो 14 आ गया। बस यही है ट्रिक्स, है ना, लॉजिक्स। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे करके चेक करते जाना है हमको। इसमें बहुत टाइप है, अनगिनत टाइप, किसी भी टाइप का लॉजिक बन सकता है। चलो एक थोड़ा और डिफरेंट टाइप का सवाल हम लोग ले रहे हैं। ये देखो, आप लोग देख के समझने की कोशिश करो कि क्या आप लॉजिक लगा सकते हो, इस पे क्या लॉजिक लगा सकते हो कि ये वाला नंबर आ जाए। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है ना ये, थोड़ा अलग सोच के करना पड़ेगा इसमें। एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ, आप अलग अलग डिजिट का स्क्वायर करके देखो, एक बार ट्राई करो। हिंट दे रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इसी पर आधारित है सवाल, थोड़ा सा और आपको भी लॉजिक लगाना पड़ेगा। ऑप्शन बी आएगा मैम। ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। स्क्वायर है पर इसको अपोजिट साइड से लिखना है। गुड, स्क्वायर ही किया हुआ है लेकिन उल्टा किया है। कैसे? 6 का वर्ग किया है 36, लेकिन 36 तो पहले लिखा है ना। फिर 7 का वर्ग किया है 37 फिर उसके बाद 49, फिर 8 का वर्ग किया है 64, फिर 9 का वर्ग किया है 81। मतलब ऐसे है ना, ये इधर ये इधर ये इधर, ऐसे चेंज कर दिया गया है, क्रॉस में कर दिया है। तो वैसे ही इसका भी बना लेते हैं। 1 6 4 9, 9 निया 81 को यहाँ लिख दो, 4 चौक 16 को यहाँ लिख दो, 6 6 36 को यहाँ लिख दो, और 1 का वर्ग 1, 8116361। एक से एक टाइप के सवाल आते हैं। बड़े बड़े अंक देख के हम लोग का दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है, लेकिन देखो कितना आसान था।
चलो एक ये वाला सवाल देखो। ऐसे 6 पद भी दे सकते हैं ना, ऐसे जरूरी नहीं कि 4 ही दिया है, 2 के बीच का रिलेशन तुमको जानना है और अगले 2 का 2 के हिसाब से हल करना है। इसमें इस टाइप का सवाल है कि ये 6 पद दिए हैं, है ना, मतलब इन दोनों का रिलेशन और इन दोनों का रिलेशन एक ही होगा। कुछ ऐसा संबंध होगा जो इस पर भी लागू होता है, इस पर भी लागू होता है। 6 पद दिए हैं तो इसमें यही चीज है कि आपको जो रिलेशन यहाँ निकाले हो, ऐसा नहीं करना है कि इसने निकाल लिया तो मैं सीधे उसको यहाँ पे अप्लाई कर दूं, उससे गलत आ सकता है। ये यहाँ पे जो रिलेशन निकाले उसको पहले यहाँ पे भी चेक करना है कि वो सही है कि नहीं है, उसके बाद ही आपको इस पे लागू करना है, तब ऑप्शन देखना है ना आपका। चौदह से 210 कैसे बनेगा? चौदह से 210 कैसे बनेगा, ये हमको देखना पड़ेगा। अगर मैं 210 को 14 से भाग देके देख लेती हूँ, एक बार में जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से 4 हो गया, 14 पंचे 70। तो 14 को 15 से गुणा करूं तो मेरा 210 आता है। 14 को 15 से गुणा कर 210 आता है। तो ये सेम चीज इधर भी लागू होनी चाहिए। देखते हैं एक बार, क्या 16 को 15 से गुणा करने पर 272 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 6 पंचे 30, यहाँ पर तो 0 आ जाएगा ना ये वाले स्थान पे, तो 72 तो आने का चांस नहीं है। तो दूसरा चीज क्या हो सकता है, 14 का अगली संख्या है 15, 14 को उसके आगे वाली संख्या से गुणा किया तब 210 आया। 16 को उसके बाद वाली संख्या से गुणा करके देखो, 17 से, 6 सत्ते 72 आएगा, मतलब इकाई के स्थान पर 2 आएगा। तो मैं करके देख सकती हूँ एक बार ट्राई। ठीक है, करके देखो, 16 और 17 को गुणा करने से 272 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ क्या ट्रिक लगाया हमने, क्या लॉजिक लगाया, 14 को उसके बाद वाली संख्या से गुणा किए, 14 को 15 से गुणा किए 210 आया, वैसे ही 16 को उसके बाद वाली संख्या से गुणा किए 272 आया। तो ऐसे ही सेम यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे करके देखो, आप लोग बताओ आंसर। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, 13 को गुणा करना पड़ेगा उसकी अगली संख्या से, दैट इज 14। तो क्या आता है मेरा 182। एक लास्ट सवाल कर लेते हैं। देखो, ये 2 2 4 2 6 पद है, इन दोनों के बीच जो संबंध होगा वही इन दोनों के बीच होगा और वही इन दोनों के बीच होगा। तो उसी संबंध के आधार पर ये क्वेश्चन मार्क का हमको उत्तर ढूंढना है। 11 से मैं ऐसा क्या करूँ कि 81 आए?
वैसे ही सेम वही चीज मुझे इधर भी लागू करनी है। 22 में ऐसा क्या करूँ कि 400 आए। थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो। थोड़ा सा ट्राई करो आप लोग। क्या हो सकता है 11 में ऐसा मैं क्या कर सकती हूँ कि 81 आए। वही सेम चीज मैं 22 में करूंगी तो 400 आए। पहले ये लॉजिक देखो। थोड़ा आप लोग ट्राई करो। अच्छा 81 किसका वर्ग होता है? 81 किसका वर्ग 9। होता है? 9 का। 9 का। हाँ तो 9 का। तो 11 में से मैं क्या करूंगी 9 आए। क्या कर सकती हूँ 11 में से क्या करूंगी 9 आएगा। 2 2 माइनस। घटाऊंगी तो 9 आएगा ना। हाँ तो 9 आ गया। 9 को वर्ग कर दिया 81 आ गया। ये सेम चीज इस पे लागू करके देखो। 22 में से 2 घटा के देखो क्या आता है। 20। 20 का वर्ग कर दो तो आ गया 400। अब आप लोग ये बताओ यहाँ पे क्या है। 13 आएगा मैम, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 13। एक बार फिर से चेक करो। घटाना है वंदना, जोड़ना नहीं है। ऐसी संख्या जिसमें मैं 2 घटाऊं तब उसका वर्ग 225 है। दो सौ पच्चीस किसका वर्ग होता है? अगर आप लोग वर्ग वाला जो मैंने कल भेजा था लिस्ट 12 देखे का। होंगे तो 15 का होता है 12। 225। 15 का वर्ग होता है 225। 12 का कैसे होगा? 12 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 15 का वर्ग 225 होगा। तो 15 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई ऐसी संख्या लेना पड़ेगा ना जिसमें से मैं 2 घटाऊं तब 15 आए। तो इसमें से 2 घटाऊंगी तो 15 आएगा। 17 में से 2 घटाऊंगी तब 15 आएगा। समझ में? हाँ। उसके लिए हाँ इसके लिए ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कि ये 225 किसका वर्ग करने पे आएगा। तो इसीलिए कल मैंने जो लिस्ट भेजा है वर्ग और धन का, वो आप लोग को याद हो जाना चाहिए। कौन से नंबर का धन क्या होता है, कौन से नंबर का वर्ग क्या होता है। मैं वो भेजी हुई हूँ, जरूर उसको देख के याद कर लेना। ठीक है। तो यहाँ तक आज का हम लोग खत्म करते हैं नंबर सादृश्यता का। कल फिर देखते हैं इसी में आगे और भी क्वेश्चन है बहुत सारे ना। आज मैंने थोड़ा सा एकदम बेसिक वाला किया है, एकदम सिंपल वाले सवाल। कल थोड़ा सा और अलग सवाल करेंगे। ठीक है। चलो कल मिलते हैं।